ओके, लेट्स गो लेट्स गो। ओके, वेलकम टू द फ्यूचर। थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। हमारा मेरा मेरा माई सेल्फ दीपेन तोड़िया फ्रॉम जूनागढ़, गुजरात, इंडिया। आई एम योर प्रेजेंटर फॉर टुडेस इंटरवल वेबिनार। तो वेलकम टू द फ्यूचर। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हम एक ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं जो इस लेवल पे जा रही है कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। ओके। ऑन पैसिव, ए ट्रू पैराडाइम शिफ्ट, ये आज का मेरा टॉपिक है। ओके। क्यों? क्योंकि देखिए, पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है कि आप किसी को देख रहे हो, किसी चीज को समझ रहे हो, लेकिन वाकई में वो चीज ऐसी होती नहीं है, क्योंकि उसके पैरामीटर्स, उसकी रियलिटी, उसकी सच्चाई आपको मालूम नहीं होती। आप उसको अपने नजरिए से देख रहे हो, लेकिन वो नजरिया आपका गलत भी हो सकता है। अगर नजरिया सही नजरिए से आप देख पाओगे, तो वो चीज क्या है, उसके सही मायने में उसकी रियलिटी क्या है, वो आप समझ पाओगे। तो ऑन पैसिव में ही ऐसा ही है। ओके, अभी भी ऑन पैसिव को कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसका नजरिया ये गलत है। तो पूरे का पूरा वो नजरिया, उसका पैराडिम आज शिफ्ट होने वाला है। व्हाट इज पैराडाइम शिफ्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस? देखिए, an important change that happens when the usual way of the thinking about or doing something is replaced by the new and different way। मैंने यही बोला ना कि किसी चीज को आप देख रहे हो, अगर वो आपका मतलब आपका देखने का नजरिया वो गलत भी हो सकता है, लेकिन वो चीज को सही मायने में समझने के लिए आपका नजरिया आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं, एक छोटी सी स्टोरी सुना के आपको। कई बार क्या होता है कि एक एक लड़का रहता है, उसको एक नाम दे देते हैं राहुल। ओके। वो राहुल हर रात एक लड़की को, अंजलि को, बस स्टैंड पे देखता है। 2-3 दिन से वो देखता है। तो अपने मन में ही मन में वो उस लड़की को नेगेटिव नजरिए से देखता है, कैरेक्टरलेस देखता है। ओके। बाद में वो नजरिया उसको चेंज करना पड़ता है। किसी ने बोला कि सच्चाई ये नहीं है, उसने उसके बारे में इंक्वायरी की, तो बाद में पता चला कि एक बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल की कंपनी में अंजलि एक नाइट शिफ्ट में जॉब कर रही थी। ओके। उसकी वजह से उसको लेट नाइट उसको अप डाउन करना पड़ता था, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस। तो ये जब राहुल ने वो समझा कि ये मैं गलत था, क्योंकि मेरा अंजलि को देखने का नजरिया गलत था, लेकिन बाद में उसने वो नजरिए को शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको उसकी सच्चाई मालूम हो गई थी। तो वैसे ही आज ऑन पैसिव के बारे में लोग सोच रहे हैं कि ऑन पैसिव ये है, ये एमएलएम है, ये एक डायरेक्ट सेलिंग है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान है। ओके। तो ये जो आपका पैराडाइम है ना, वो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके। आपका जो पैटर्न है, आपका व्यू ऑफ एंगल है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये चेंज कैसे होगा? कि सच्चाई आपको ऑन पैसिव की मालूम होगी, तो आपका पैराडाइम शिफ्ट होगा। तो सच्चाई क्या होगी, क्या है? तो आपको मैं रूट से दिखाना चाहूंगा कि ऑन पैसिव क्या है। स्टेप बाय स्टेप हर एक स्लाइड में आपका पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है। हर एक स्लाइड में आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपको टोटली टोटली ऑन पैसिव में ऑन पैसिव क्या है, रियल मायने में क्या है ऑन पैसिव, वो आपको समझ में आ जाएगा। और आपका पूरा पैराडाइम पूरे का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। ओके। अबाउट ऑन पैसिव, व्हाट इज ऑन पैसिव? देखिए, ऑन पैसिव इज एन आईटी इंडस्ट्रीज creating core artificial intelligence technology based on digital autonomous SaaS tools. OnPassive is a group of companies who have more than 50 plus AI-powered digital tools. OnPassive provide total internet solution in under one roof over 220 countries. OnPassive provide 100% risk-free and AI-driven, fully automated internet business platform. OnPassive will come with future disruptive innovation technology. ये थोड़ा पॉइंट है ऑन पैसिव क्या है। ओके। हम सात प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, वो भी एआई पावर्ड बेस्ड।
हम 50 प्लस एआई पावर डिजिटल टूल के साथ आ रहे हैं, मतलब हम ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ओके, ऑन पैसिव, और वो भी हम ग्लोबल है, 220 कंट्रीज में हम आ रहे हैं, और 100% रिस्क फ्री बिजनेस, फुली ऑटोमेटेड इंटरनेट सॉल्यूशन के साथ आ रहे हैं, और फ्यूचर डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो सभी के लोगों के लिए ये भी जानना जरूरी है कि डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है। तो कुछ टॉप डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी देखते हैं क्या मार्केट में अभी जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। क्वांटम कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विसेज, 5G टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, ये कुछ टेक्नोलॉजीज है जो मार्केट में भी अवेलेबल है और बहुत ही डिसरप्टिव मार्केट कवर करके बैठी है, ये सभी टेक्नोलॉजीज। ओके, जिसमें से हम हमारा जो ऑन पैसिव यूज करने जा रहे हैं, ये क्लाउड सर्विसेज, ये भी एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज क्यों जरूरी है मार्केट के लिए, उसका एग्जाम्पल मैं सभी को समझ में आए आए उस तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा। जब जियो आया तब हम 3G सर्विस यूज कर रहे थे, 3G इंटरनेट, तो बहुत ही महंगा था। ओके, आपको मालूम होगा 250 या 300 का 1 GB डेटा हम पूरे महीने के लिए यूज करते थे। देखिए, लास्ट दिनों में हमारे पास डेटा भी नहीं होता था। ओके, तो पूरा महीना हम 3G सर्विस यूज करते थे। बहुत ही महंगा डेटा था 3G, लेकिन 4G सर्विस आई, जियो लेके आया, तो पूरे का पूरा मार्केट डिसर्व कर दिया। ओके, क्यों? क्योंकि वो एक अफोर्डेबल प्राइस में आया, हमको डेली का 1 GB मिलने लगा, आई थिंक 250 या 239 रुपीज में। ओके, जो अभी हम 150 GB डेली का यूज कर रहे हैं, तो पूरे का पूरा मार्केट डिस्टर्ब हो गया। ओके, कई लोगों ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी करवा ली जियो में, आई थिंक करोड़ों करोड़ों लोगों ने। तो जो मार्केट के जो किंग बैठे थे, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, एयरटेल, वो सभी सभी मार्केट विध्वंस हो गई, डिसरप्ट हो गई, तो पूरे का पूरा मार्केट शिफ्ट हो गया जियो में। तो वो एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल है। तो हम लोग भी आ रहे हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन वे और क्लाउड सर्विसेज के साथ। तो पूरे का पूरा मार्केट हम डिसरप्ट करने आ रहे हैं। तो क्लियर हो गया कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, उसका क्या रोल ग्रोथ रहता है मार्केट में। नेक्स्ट स्लाइड की हम तरफ चलते हैं कि कोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑन पैसिव। देखिए, हमारे ऑन पैसिव एक तो कोर प्रिंसिपल के ऊपर चल रहा है। उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, प्रिंसिपल्स है जो ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग, सभी लोग जानते हैं। वैल्यू फॉर अर्ली बर्ड्स, वी आर ए अर्ली बर्ड्स। ओके, जो फाउंडिंग मेंबर है, वी आर ए अर्ली बर्ड्स, तो उसकी वैल्यू दी जा रही है, वैल्यू फॉर अर्ली बर्ड्स। ट्रांसपेरेंसी है हमारे पास, खुली किताब है। ओके, ऑथेंटिकेशन है हमारे पास। ओके, और 100% लीगल है, और जो है करेक्शन टू करप्शन, जो करप्ट इंटरनेट है अभी, उसको हम करेक्ट करने आ रहे हैं। तो ये है कोर प्रिंसिपल ऑन पैसिव के। नेक्स्ट स्लाइड, द यूनिकॉर्न। ओके, वी आर बॉर्न यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न क्या है? ओके, कि कोई इंडस्ट्रीज आती है, अपने एस्टेब्लिश के 10 साल के अंदर अगर वो 8,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, ओके, तो उसको यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज बोलते हैं। उसी लेवल पे मतलब 10 साल के अंदर कोई 100 बिलियन का टर्नओवर करती है, 8 लाख करोड़ का टर्नओवर करती है, तो उसको सुपर यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो लेकिन हम अभी बॉर्न नहीं हुए, तो हम पहले से वी आर ए बॉर्न यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो ये स्लाइड शो करने में मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है, क्योंकि मैं एक ऐसी कंपनी का फाउंडिंग मेंबर हूँ जो अभी लॉन्च के पहले ही यूनिकॉर्न है। बहुत ही क्राइटेरिया है, जिसमें इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सब यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज है, लेकिन उसको भी 5 साल लगे, 7 साल लगे